सर्वपित अमावस्या पर होगा सूर्य ग्रहण, क्या कर सकेंगे श्राद्ध तर्पण। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। प्रतिपदा का श्राद्ध और अमावस्या पूर्णिमा का श्राद्ध 2 अक्टूबर को है। दूसरा सूर्य ग्रहण भी 2 अक्टूबर को लगेगा। ऐसे में लोगों के मन में चिंता है कि ग्रहण में श्राद्ध कर्म कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं इस बारे में, क्या ग्रहण में श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। 18 सितंबर दिन बुधवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। सबसे खास बात यह है कि 18 सितंबर के दिन साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लग चुका है। इस बार पितृपक्ष 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष में लोग पितरों की आत्मा को शांति पहुंचाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। ये कार्य पूरे 15 दिनों तक किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस बार पितृपक्ष के दिन 2 अक्टूबर को ग्रहण का साया रहेगा। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल या चिंता होगी कि कहीं कोई अशुभ संकेत तो नहीं, कुछ बुरा तो नहीं होगा, उनके जीवन में किसी का ग्रहण का कोई नकारात्मक असर तो नहीं होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण इस बार भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतक काल भी देश में मान्य नहीं होगा। क्या ग्रहण में श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। ग्रहण का भारत में जब कोई असर नहीं होगा तो ऐसे में घबराने या चिंता करने वाली कोई बात नहीं। आप पितृपक्ष में श्राद्ध कम बेफिक्र होकर विधिवत तरीके से कर सकते हैं। जिन जिन तिथियों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करना है उसे आप उन तिथियों और समय अनुसार कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सर्वपित अमावस्या का श्राद्ध होगा। चूँकि ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देंगे तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इस ग्रहण का कोई भी नेगेटिव असर पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म पर नहीं होगा, ना ही पितृ नाराज होंगे। सूर्य ग्रहण लगने का समय। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात्रि 9:13 से लगेगा और समाप्त अगले दिन सुबह में 3:17 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण रात में लग रहा है और श्राद्ध कर्म रात में नहीं किए जाते बल्कि दिन में ही किए जाते हैं। ऐसे में आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। इस तरह करें पितरों को प्रसन्न। जाने श्राद्ध के प्रतीक और कौन कौन सी चीज़ें हैं वर्जित। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। श्राद्ध करने से पितृऋण से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। शास्त्रों में मनुष्य पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जिसकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उसको श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। ऋषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधा है, जहाँ गर्भाधान प्रथम संस्कार है और पितृमेह या अंत्येष्टि अंतिम। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से निवृत्ति प्राप्त होती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्तिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को मृत्यु किसी भी मास या पक्ष में हुई हो, जल, तिल, चावल, जौ और कुछ पिंड बनाकर या केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना चाहिए। गोग्रास निकालना और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान है श्राद्ध। 5 प्रकार के होते हैं श्राद्ध। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें अपरा व्यापिनी तिथि की प्रधानता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा मृत्यु वाले दिन ही करना चाहिए। अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में या पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को
प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। अश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें ये पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर पृथ्वीलोक पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध का परित्याग न करें, पितरों को संतुष्ट जरूर करें। श्राद्ध के प्रतीक कुश, तिल, यम, गाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कुशा के अग्र भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं को फलित बताता है। गाय तो वैतरणी से पार लगाने वाली है ही, दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली मटकी गाय को देते हैं। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण पूजा, अनुष्ठान, उद्यापन, कथा, विवाह आदि में चाहे ब्राह्मणों की प्रतीक्षा न करें, लेकिन पितृपक्ष कार्य में अवश्य करें। समस्त लक्षणों से युक्त, हाथ का सच्चा, व्याकरण का विद्वान, शील एवं सद्गुणों से युक्त, 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा संयत, विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा संयत रहकर श्राद्ध संपन्न करें। श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में शौर कर्म यानी बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, पान खाना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन, तेल मालिश और प्राण भोजी, ये 7 बातें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित है। श्राद्ध के अंत में क्षमा प्रार्थना करें। पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या नहीं। नंबर 1, पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि दान करके श्राद्ध करना शुभ माना गया है। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना अत्यंत ही लाभकारी माना गया है। नंबर 3, कहा जाता है कि इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 4, मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन्हें इस दौरान गया जी, उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थानों पर पिंडदान करना चाहिए। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान प्याज व लहसुन समेत तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, इस अवधि में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। नंबर 7, मान्यता है कि इन दिनों में कपड़े और जूते खरीदने की भी मनाही होती है। नंबर 8, कहा जाता है कि इस दौरान बाल कटवाने, नाखून काटने और शेविंग करने से भी बचना चाहिए। नंबर 9, इस अवधि में नए वस्त्र, सोना या चांदी आदि खरीदना भी अशुभ माना गया है। नंबर 10, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना वर्जित है। मान्यता है कि ऐसा करना अशुभ होता है। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।